अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं हम 2015 एमडीकेट का पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लम्स पम्प्स और जितने भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं सिंध के, उनके अंदर जो कंडक्ट किया गया है एमडीकेट 2015 के अंदर, तो उसमें जो पास पेपर है हमारे पास वो मौजूद है। इसका इंग्लिश का पोर्शन जो है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं जो है फिज़िक्स का पोर्शन डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। तो हमें पास फर्स्ट क्वेश्चन मौजूद है। अली परचेसेस अ टॉय कार इनिशियली एट रिस्क टुवर्ड्स जावेद बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F, the magnitude of 10 Newton through a distance of 2 meter. How much work is done by the toy car? तो यहाँ पर अगर हम जो टॉय कार का वो देखें, वर्क डन देखें, तो क्या करेंगे, हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई देंगे, तो यहाँ पास 20 जॉल जो है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ 9000 न्यूटन लिफ्ट मूव्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 400 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है हमारे पास। ऑप्शन सी हमें 3.6 × 10⁻6 जाउल ये हमारे पास करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 13 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं अ ट्रेन इज़ अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 km/h सराउंडिंग द वेस्टाइल ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1000 Hz. What will be the apparent frequency of the versatile as heard by a listener sitting on the platform? Speed of the sound हमें दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट दिया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहे हैं व्हाट विल बी स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन अ बॉडी मास 0.5 kg एंड अटैच्ड टू स्प्रिंग and placed on a horizontal frictionless table. The spring is stationary 40 centimeter when a force of 10 Newton is applied. तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास डी, इसमें कह रहे हैं 25 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 15 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ द थिन फिल्म्स। तो थिन फिल्म्स की जो एग्जाम्पल है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे फर्स्ट हमें कह रहे हैं सॉफ्ट बबल्स, ये करेक्ट है। देन हमारे पास सेकंड में कह रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड में हमें कह रहे हैं थिन लेयर ऑफ द ऑयल फ्लोटिंग ऑफ ऑन वाटर, ये भी करेक्ट है। देन हमारे पास थर्ड में कह रहे हैं फ्लोइंग ऑफ हनी, तो फ्लोइंग ऑफ हनी नहीं है, जबकि ऑप्शन ए और फर्स्ट और सेकंड सही है। तो हमारे पास ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया हुआ है 1 और 2 ओनली, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 4 cm हाई इज़ लोकेटेड 10 cm फ्रॉम द कन्वर्जिंग आयंस whose focal length is 20 cm. The image formed is, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो हमारे पास बन रही है वर्टिकल और इरेक्ट। ऑप्शन ए एंड बी जो है ये करेक्ट है, तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, ऑप्शन डी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 17 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कह रहे हैं द एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, ऑप्शन डी ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर in 1 second if there is a steady current of 1 ampere in the wire is known as। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर कह रहे हैं कूलम्स, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट है।
देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कह रहे हैं टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड Q are separated by a distance 2d. What is the electrical potential at the point P midway between them? तो यहाँ पर इनके मिडवे में कितनी हो गई, 0 हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक कैपेसिटर दे रखा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि टू कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कह रहे हैं टू कैपेसिटेंस C1 6 microfarad and C2 12 microfarad is in the series across 180 volts DC. Supply calculate the charges on C1 and C2. तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास ए मौजूद है इसमें हमें कह रहे हैं कि 720 into 10⁻⁻6 कूलम एंड 720 into 10⁻⁻6 कूलम, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 21 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कह रहा है 1.0 into 10⁻7 electrons pass through a conductor in 1.0 microsecond. Find the current in the ampere flowing through the conductor. Electric चार्ज इज़ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ 1.6 into 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसको करेक्ट करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक डिवाइस हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओहम। फाइंड द करंट इन इट when it connected to 450 वोल्ट सोर्स। तो यहाँ पर 450 वोल्ट से जब इसको जो है कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1.5 एंगस्ट्रॉम के करीब आएगी। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा जा रहा है कि एक बैटरी ऑफ 12 वोल्ट is connected to resistors of 6 ohm and 4 ohm joined together in series. Find the potential drop through the each other resistor respectively. तो अगर फाइंड करेंगे हम पोटेंशियल ड्रॉप को इन दोनों रजिस्टर के वहाँ, तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 7.2 वोल्ट और दूसरा जो कैपेसिटर जो रजिस्टर है उसका आंसर आएगा 4.8। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हम इसे करेक्ट करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 24 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड कर्व टेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज magnetic field mu naught time the current passes through the bounded the curve is known as। तो उस कर्व को क्या कहते हैं, कर्व को सिंपली कहते हैं एम्पेयर्स लॉ। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर 25 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं इफ़ टू कॉइल्स, इसमें हमें कह रहे हैं कि इफ़ टू कॉइल्स आर क्लोज together then a changing current is in the coil. The primary setup of changing magnetic field in other. The secondary so induces an EMF it. The effect are known as। तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, इस इफ़ेक्ट को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 26 इसमें कह रहे हैं व्हाट विल द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट मस्ट कनेक्टेड अक्रॉस द गैल्वानोमीटर ऑफ 50.0 ohm resistance which gives full scale deflection with 2.0 meter ampere current.
So A is the convert into an ammeter of range is 10.0 एंस्ट्रॉम। तो यहाँ पर इसका जो अगर 10.0 एंस्ट्रॉम निकालेंगे, एम्पेयर्स निकालेंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 0.01 ओहम बनेगा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 27 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कह रहे हैं व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू जंक्शन सच अ डायरेक्शन दैट कैंसल्स द पोटेंशियल बैरियर दिस परमिटिंग करंट फ्लो इज़ नोन एज। तो इस करंट को क्या कहते हैं? इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द postulate of the special theory of relativity। तो यहाँ पर हमें बताना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है, सबसे पहले उसमें देयर इज़ नो प्रीपेड और एब्सोल्यूट initial frame of the reference example all the initial frames are equivalent of the description of all physical laws। and दूसरे पॉइंट पे हमें कह रहे हैं the speed of the light in a vacuum is same for all the observers, uniform transitional relative motion and independent of the motion of the observer and the source is। तो यहाँ पर जो source is, तो यहाँ पर ये दोनों जो पोस्टुलेट है ये बिल्कुल करेक्ट है अबाउट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो हम ऑप्शन सी को जो है वो करेक्ट करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं रूबी इज़ द क्रिस्टल ऑफ। तो हम जानते हैं कि रूबी करेक्ट जो है वो क्रिस्टल है Al2O3 का। यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी आइज ऑफ द गुड कोलेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले उसमें कह रहे हैं कि इट शुड हैव एज लिटिल इफेक्ट ऑन न्यूटन्स एज पॉसिबल। देन हमारे पास कह रहे हैं कि इट शुड नॉट इंड्यूस एनी केमिकल इफेक्ट विद अदर मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विद सिस्टम। देन थर्ड पॉइंट पे हमें कह रहे हैं कि द कूलेंट शुड नॉट ब्रेकअप अंडर द इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। तो यहाँ पर भी तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हम ऑप्शन ई के अंदर हमारे पास ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो ऑप्शन ई को जो है हम करेक्ट करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 31 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विद mass 1/4 and the charges 1/2 of an alpha particle is। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल होगा वो प्रोटॉन, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 32 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू forces of equal magnitude when the magnitude of their resultant is also equals to the magnitude of either of these forces। तो ऑप्शन सी में हमें 120 का एंगल लिया गया है, ऑप्शन ई के अंदर तो ये हमारे पास 120 का जो एंगल दिया हुआ है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 मौजूद है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 21 and 2i and 8j and k। The direction of the vector is b is equals to 3i 4j and 12k। तो अब इनको जब सॉल्ट आउट करेंगे जो प्रोजेक्शन निकालेंगे वेक्टर की वो निकलेगी 2। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बस क्वेश्चन नंबर 34 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कह रहे हैं अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट जब हम करेंगे ट्रक की तो हमारे पास कितनी आ जाएगी
वो हमारे पास आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इक्वल कितने हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 न्यूटन के। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ विच राइजेस। तो जब इसकी हाइट फाउंड आउट करेंगे हम, तो हमारे पास जो हाइट आएगी वो 11.5 मीटर आएगी। ऑप्शन बी ही हमारे पास करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे कहा जा रहा है कि साद हैज़ मास 80 किलोग्राम when resting on the ground at the equator. What will be centripetal acceleration on Saad if the radius of Earth is r is 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें कहा जा रहा है कि हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बतानी थी ना, तो हमने जब वो फाइंड आउट की तो हमारे पास आंसर आया 3.37 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी ही करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 मौजूद है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ डज नॉट डिपेंडेंट अपॉन। तो ये किस पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट नहीं होता सम ऑफ देयर मासेस के। ऑप्शन डी ही करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं अ बॉडी एट द रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। From Newton's law of motion, the vector sum of all the forces acting on it must be zero. This is the condition of equilibrium. तो ये फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। ऑप्शन ए करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 मौजूद है। द टाइम दैट इज रेफर्ड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज नोन एज। तो इसके जो एक्सिस, ऑप्शन सी के अंदर हमें कह रहा है कि यूनिवर्सल टाइम। ऑप्शन सी ही करेक्ट है। देन हमारे पास जो है फिज़िक्स का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट 2015 का। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह।